आप खुदा से मोहब्बत रखने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, अंत में परमेश्वर कुछ भलाई ले आएगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप अब सब ध्यान दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मौसम थोड़ा खराब है और काफी सारे लोग हैं, बाहर तक लोग हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। वचन कहता है याकूब का एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। कहिए यूसुफ। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब अपने 11 बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था और ये कारण था कि उसे उसके भाई पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसको अपने पिता से बहुत प्यार मिलता था। कभी कभी आपने देखा होगा जिन्हें प्यार ज्यादा मिलता है उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा होता है ना। और वचन कहता है कि एक समय ऐसा था जब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न बोलिए, स्वप्न। हाँ, दर्शन आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन स्वप्न सोने के बाद आता है। आप समझ रहे हैं? वचन कहता है कि उसने एक स्वप्न देखा जिसका अर्थ ये था कि परमेश्वर एक दिन उसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। 1 सेकंड, थोड़ा करंट है इसमें। ओके, यहां देखिए। ओके, यहां देखिए। परमेश्वर उसे एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, परमेश्वर उसे एक रूलर बनाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उसके भाई उससे जलते थे। एक दिन उसने अपने परिवार के लोगों के साथ ये शेयर किया कि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें 11 तारे और चांद और जो सूरज है वो सब मेरे सामने झुक रहे हैं। जब उसके लोगों ने ये बात सुनी, बाइबल बताती है वो उससे और जलने लग गए। पहले ही जलते थे, अब और जलने लग गए। एक दिन याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि ये खाना ले और जा अपने भाइयों को देकर आ। कहिए, याकूब ने यूसुफ को उनके भाइयों का टिफिन बॉक्स दिया। क्या दिया? जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना टिफिन बॉक्स, वो अपनी छोड़ के दूसरों की खा के आता है। उसको एक टिफिन बॉक्स बना के दिया कि तू जा और देख कर तेरे भाई क्या करते हैं। और वचन कहता है कि जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था, उसके भाइयों ने दूर से उसे देखकर आपस में बात की, देख स्वप्न देखने वाला आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जैसे ही यूसुफ उनके आगे गया, वचन कहता है उन्होंने यूसुफ को मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया। और जैसे ही यूसुफ को लहूलुहान करके उन्होंने खड्डे में फेंक दिया, और उस खड्डे में ऊपर से जब वो देख रहे थे तो उसके एक भाई को थोड़ा सा तरस आया। उन्होंने कहा, हम एक काम करते हैं, इसे जान से मत मारो, वी ऑलरेडी पनिश्ड, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी हमने बड़ा दंड दे के रखा है, अब हम इसको छोड़ देते हैं। और जानते हो उन लोगों ने क्या किया? वचन कहता है उन लोगों ने उसे खड्डे में से निकालकर कुछ सिक्कों में उसे बेच दिया। वहां से एक दल जा रहा था इश्माइलियों का, वचन कहता है उन्होंने उसे बेच दिया। बेचने के बाद उन लोगों ने, मतलब जब उन लोगों ने उसको खरीदा, उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया। और यूसुफ एक बाजार में बैठा हुआ था अब किसी और को बिकने के लिए। कभी कभी सोचता होगा मेरा जन्म ही बिकने के लिए हुआ, पहले किसी और ने बेचा, अब कोई और बेच रहा है, अब कोई और खरीदने वाला है। आखिर उसे एक व्यक्ति ने परचेस किया, उसे खरीदा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कुछ है यहां पर। जैसे ही उन्होंने उसे खरीदा, पोतीफर ने, उसने उसे अपने घर रख दिया। और घर पे रखने के बाद
वचन कहता है यूसुफ को वहां का जो मालिक था उसकी पत्नी उसे हर दिन टेम्प्ट करती थी कि वह उससे व्यभिचार करे। आप जानते हो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने हर दिन ना कहा और एक दिन घर में कोई नहीं था। सुनिए यंग लोग, इफ यू आर अ यंग पर्सन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं सुनिए, आपके लिए कुछ है। बाइबल बताती है जब यूसुफ को उस दिन उस औरत ने पकड़ा और कहा कि चल आज कोई नहीं है, जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने यह नहीं कहा कि तू मैरिड वुमेन है, मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा, कि तेरी शादी हो चुकी है, मैं कुंवारा हूं। नो, यूसुफ ने उसे यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं बीमार हो सकता हूं। नो, वचन कहता है यूसुफ ने कहा मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। सुनिए यंग पीपल, जो जवान लोग हैं, टीच योरसेल्फ, अपने आप को सिखाइए ये बात, गॉड इज वॉचिंग, परमेश्वर देख रहा है। लोग देखे न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर देख रहा है। आप लोगों के सामने बनने की कोशिश न करें, जो बनना है अपने खुदा की नजर में बने। आज बहुत बार हम अपने मोबाइल के अंदर कुछ गलत देखते हैं, कई बार हमारी चैट्स प्योर नहीं होती, कई बार जब बहनों को देखते हैं तो मन ही मन बुरा सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये लेसन सीख रहा है? परमेश्वर देख रहा है उसे। ये आपको मैं सच कहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा देख रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों का भय है। They only have the fear of man। मेरा पादरी यहां नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, चलो वाईफाई कनेक्ट करो और देखो हर तरह का कचरा। नो ब्रदर, लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ। यूसुफ के जीवन से देखो, कोई नहीं था वहां पर, लेकिन उसने क्या किया? कहा परमेश्वर देख रहा, गॉड इज वॉचिंग। कोई भी पाप इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पाप मुझे नरक ले जाएगा, मुझे स्वर्ग से वंचित कर देगा। ये तो बड़ा स्वार्थी कारण है पाप छोड़ने का, कि मुझे खुदा से कोई वास्ता नहीं है पाप छोड़ने का, मुझे स्वर्ग जाना है। हर पाप इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पाप मुझे नरक ले जाएगा। पाप इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खुदा को पसंद नहीं। गॉड इज वॉचिंग। योर लाइफ मस्ट बी द गॉड सेंटर्ड लाइफ। आपका जीवन परमेश्वर की नजर में होना चाहिए। आप जानते हो यूसुफ ने ना कहा, उसने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब। और वचन कहता है पाप को ना करने के कारण उस पर दोष लगे, उस पर एलिगेशंस आ गए। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। हमारी अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है धन्य हो तुम जब तुम्हें इसलिए सताया जाए क्योंकि तुम उनके साथ गंदगियों में इन्वॉल्व नहीं होते। आज भी आप बाहर जाएंगे, ट्रस्ट में, विश्वास कीजिए, आप कहेंगे मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लोग आपको कहेंगे अरे आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। मतलब तुम्हारे साथ खैनी खाए, दारू पिए तो अच्छे हैं, और गलत काम छोड़ दे तो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहिए अपने पास वाले से, सुधरा हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। कहिए सुधरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, अब सही जिंदगी जिएंगे ना, रोज लोग परेशान करेंगे। कई जो जवान लोग हैं, कोई आपको बोलेगा दारू पीता है? नहीं। सिगरेट? नहीं। शराब? नहीं। तंबाकू? बिल्कुल भी नहीं। देखो लड़की देगा कौन? बॉम्बे में ऐसे बोलते कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हें लड़की देगा कौन? वाह, हमारा लड़की पाने के लिए ये सब करे।
यूसुफ जेल में चला गया, अब बेचारा जेल में बैठा हुआ है। कोई उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता, भाई साहब हम अंदर क्यों हो? पाप को ना कहा। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था, उसकी औरत मुझे पकड़ रही थी, मैं भाग रहा था। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। अजीब तरीके। मैं आपको सच कहता हूं, आप बुरे बनो, दुनिया आपको पसंद करेगी। यहीं पर कुछ बहनें दूसरों के साथ बुराइयां करने के लिए चाय पानी के बहाने बैठ जाओ, और भाभी आप कैसे हो? भाभी मैं तो बहुत अच्छी हूं। भाभी ये आई थी क्या? कौन? ये बाजू वाली? हाँ आई तो थी। मेरे लिए क्या बोल रही थी? हाँ बोल रही थी कि तू बड़ी अड़ियल है, तू परेशान करती है। भाभी देखो मैं कुछ नहीं करती। आज है ना, जब आप बुराइयां करोगे ना, यहां वहां की बातें करोगे, सब आपको स्वीकारेंगे। लेकिन कोई भी आपको आके कहे कि मुझे ये करना है और आप उसको बोल दो मैं बुराई नहीं करूंगी, सीधा मुंह टेढ़ा। मतलब गंदा काम करे तो एक्सेप्ट किए जाएंगे। मेरे कितने दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दी, कारण मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरे सामने ऑफर किया, ले गोल्ड फ्लैग पी। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? मैंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा है। क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बन गया तू भी। मैंने कहा सिगरेट छोड़ना क्रिश्चियन बनना होता है? देखो कितने पैसे मिल गए। एक भाई ने बोला कितने पैसे मिले? मैंने कहा पैसे मिले, चल थैली घूमती है, डालना पड़ता है। अभी 5 मिनट पहले थैली घूमी थी कि नहीं घूमी थी? जब तक नहीं डाल रहे थे वो सामने से जा रहा था। एक बार मैं कलीसिया में गया, इतने बच्चे को थैली दी थी, इतना बड़ा डंडा, ये डाल। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा बोला नहीं डाल। हम लोग को लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसा देते हैं। अरे पैसा देते हैं कि दे के आते? हो गया चालू नहीं कोई प्रॉब्लम, चलने दो। वैसे नहीं चालू हो गया माइक चालू। वरना तो मस्त चल रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग। या दे आर लिसनिंग। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा बारिश से। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी कभी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये सभा मैंने बारिश में बैठ के सुनी थी, गीले होके सुनी थी। एको बंद कीजिए। बाइबल बताती है यूसुफ वहां से जेल में चला गया। कहिए अपने पास वाले को, यूसुफ जेल में चला गया। कहिए पास वाले को, बोलिए सीधे बनोगे, थोड़ा सताए जाओगे। जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, पौलुस कहता है वे सताए जाएंगे, लेकिन वो हमें सता सकते हैं, मार नहीं सकते। आप जानते हो यूसुफ कई साल तक जेल में था। He was in prison कई साल तक। जानते हो परमेश्वर ने उसे जेल में इतने साल रहने क्यों दिया? ये वही बंदा है जिसके साथ प्रतिज्ञाएं की गई थी कि वो उसे एक राष्ट्रपति बनाएगा, वो उसे वर्ल्ड रूलर बनाएगा। लेकिन इतना बड़ा बंदा जेल में है। जानते हो क्यों? इससे पहले कि यूसुफ ऊपर उठे, ये था कि यूसुफ सबसे पहले नीचे जाए। कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उठाया जाएगा, यह बहुत जरूरी है कि वो पहले नीचे उतरे, वो जाने जिंदगी जीने के तरीके, वो मैच्योर हो। कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर किसी को भी ऐसे नहीं उठाता। परमेश्वर हर एक को पहले जांचता है,
परखता है और उसके बाद वो उठाता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, उद्धार के लिए हर एक को बुलाया जाता है, लेकिन सेवकाई से पहले विश्वास योग्यता परखी जाती है। परमेश्वर उद्धार के लिए हर एक को बुलाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो आपको वो जगह दे जहां पर वो चाहता है कि आप ठहरो, उससे पहले मनुष्य परखा जाएगा। इवन यीशु मसीह को भी देखिए, इससे पहले कि वो सेवा करे वो जंगल में परखा गया। इससे पहले कि दाऊद सिंहासन पर बैठे, उससे पहले वो परखा गया।